आदमी रेगिस्तान में पेशाब करने के लिए रुका। जब वह सुकून से चारों ओर देख रहा था तो अचानक दूर पड़े पत्थरों में से कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसकी उत्सुकता बढ़ गई और वह उस तरफ बढ़ने लगा। पत्थरों पर जमी रेत हटाई और जो सामने आया उसे देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। वह एक सुनहरा टुकड़ा था। उसे एक पल में एहसास हुआ कि यह कुछ और नहीं बल्कि सोना है। उसने पीछे मुड़कर अपने साथी को देखा जो गाड़ी ठीक कर रहा था। उसके मन में थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन साथी की पुकार सुनकर उसने उसे अपने पास बुला लिया। जब उसके साथी ने जमीन पर पड़े सोने को देखा तो वह भी दंग रह गया। उसने तुरंत अपनी जेब से लाइटर निकाला ताकि वह पता लगा सके कि यह असली है या नहीं। कहते हैं असली सोने को आग से कोई फर्क नहीं पड़ता। आग से गर्म करने पर भी उसका रंग नहीं बदला, जिससे यह साबित हो गया कि वह सचमुच सोना था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ बिना कुछ बोले देखा और फिर तुरंत औजार लेकर खुदाई शुरू कर दी, यह सोचकर कि अब वे रातों रात अमीर बन जाएंगे। उनकी थकान पल भर में गायब हो गई, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। सोने का टुकड़ा इतना बड़ा था कि वह आसानी से बाहर नहीं निकल पा रहा था। घंटों खोदने के बाद भी वह नहीं निकला। उन्होंने मिलकर उसे हाथों से उठाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई, पर उन्होंने हार नहीं मानी। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें इस सोने को बाहर निकालना ही था। तभी उनके दिमाग में एक शानदार तरकीब आई। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे कार से खींचा जाए। उन्होंने रस्सी को सोने से बांधा और दूसरा सिरा गाड़ी से। उनके साथी ने जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाई, रस्सी टूट गई, लेकिन सोने का टुकड़ा अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। उसका साथी हैरान रह गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने आदमी से कहा कि वह रस्सी को और भी कसकर बांधे और उसने फिर से कोशिश की, लेकिन नतीजा वही था। रस्सी फिर से टूट गई और सोना टस से मस नहीं हुआ। वे समझ गए कि यह तरकीब काम नहीं आएगी। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, ईमानदारी से फिर से खुदाई शुरू करना। लेकिन जैसे जैसे वे खोदते गए, उनका लालच बढ़ता गया। यह सोना सिर्फ एक टुकड़ा नहीं बल्कि सोने का एक पहाड़ था। वे सूरज ढलने तक खोदते रहे, लेकिन उस सोने के पहाड़ का अंत नहीं आया। रात हो गई और रेगिस्तान में ठंडी हवा चलने लगी। दोनों ने आग जलाई और उसके चारों ओर बैठकर बातचीत करने लगे। यह साफ था कि यह सोने का पहाड़ वे अकेले नहीं निकाल सकते थे। उन्हें खुदाई करने वाली मशीनें बुलानी पड़ेंगी, लेकिन एक को यहाँ रहकर सोने की रखवाली करनी होगी ताकि कोई और इसे चुरा न ले। लेकिन रेगिस्तान में अकेले रुकना बहुत खतरनाक था, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता था। साथी ने कहा कि वह रुक जाएगा। उसने तर्क दिया कि वह एक स्थानीय व्यक्ति था और रेगिस्तान में जीने का उसे अनुभव था। लेकिन यह सुनकर आदमी को शक हुआ। वह सोने से दूर नहीं जाना चाहता था। उसने कहा कि वह यहीं रुकेगा। उसके साथी ने एक पल सोचा और मान गया। उसने सोचा कि यह आदमी इस अनजान जगह में अकेला है और सोने को लेकर कहीं नहीं जा सकता। अगर इसे कोई खतरा हुआ तब भी वह तेजी से वापस आकर सोने को बचा सकता था। अगले दिन दोनों ने अपना सामान बांटा। साथी ने आदमी को सिर्फ एक छोटी बाल्टी पानी और कुछ डिब्बा बंद खाना दिया। फिर उसने आत्मरक्षा के लिए उसे एक चाकू दी। साथी ने आदमी को अपने पास मौजूद एकमात्र सैटेलाइट फोन और उसकी बैटरी भी दे दी। जाते समय उसने आदमी के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि वह जल्द ही लौटेगा और तब वे दोनों मिलकर अमीर बन जाएंगे। अपने साथी को कार में धीरे धीरे गायब होते देख आदमी ने तुरंत वहां की खुदाई को रेत से भरना शुरू कर दिया। उसने हर एक निशान को छिपा दिया ताकि किसी को भी उस खजाने का पता न चले। इसके बाद उसने अपना तंबू लगाया और आने वाले दिनों की मुश्किलों का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया। दिन तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन रात होते ही हालात पूरी तरह बदल गए। भले ही उसने आग जलाई थी, फिर भी जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाजें पास से आती रहीं, जिससे वह पूरी रात डर से कांपता रहा। वह एक पल के लिए भी सो नहीं पाया और अगली सुबह ही जाकर उसकी आंख लगी। इस तरह उसने एक मुश्किल दिन काट लिया, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। रेगिस्तान में पानी सबसे ज्यादा जरूरी था। जब वह पेशाब करने गया तो उसने अपने हाथ धोने की इच्छा को दबा लिया, क्योंकि उसे पानी की एक एक बूंद बचानी थी। लेकिन किस्मत शायद उसके साथ थी। रात के लिए लकड़ी इकट्ठा करते समय उसकी नजर दूर चमकती हुई किसी चीज पर पड़ी। उत्सुकता में वह उस चमकती हुई चीज को देखने गया, लेकिन वह सिर्फ एक धातु का टुकड़ा था। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसकी नजर नीचे रेत में पड़े एक टूटे हुए विमान पर पड़ी। यह साफ था कि यह किसी दुर्घटना का शिकार हुआ था, लेकिन यह नहीं पता था कि कब आदमी विमान के अंदर चला गया। आदमी को लगा कि विमान का मलबा रहने के लिए एक अच्छी जगह है, लेकिन वह सोने से बहुत दूर था। वह वापस आया और उसने विमान के कुछ बाहरी हिस्से और सीटें निकाल ली। उन टुकड़ों को घसीटकर वह सोने के पास लाया। उसने उन टुकड़ों से अपने तंबू को और मजबूत किया ताकि वह अचानक आने वाले रेतीले तूफान का सामना कर सके। अब वह जगह बहुत आरामदायक हो गई थी। वह हवा से बच सकता था और खिड़की से सोने को देख सकता था। अपनी इस नई खोज से खुश होकर वह सो गया। लेकिन कुछ ही देर बाद सूरज की तेज रोशनी और गर्मी ने उसे जगा दिया। अंदर बहुत गर्मी थी, इसलिए वह बाहर निकला। उसने सोने को देखा और उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। यह सोचकर कि एक साधारण यात्रा उसकी जिंदगी कैसे बदल सकती है, उससे बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि अगर उसे इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी मिल जाए तो वह एक बड़ा घर खरीद सकता है। यह सोचते ही उसने एक पत्थर उठाया और सोने के पहाड़ से एक बड़ा टुकड़ा काट लिया। अपने हाथ में सोने का भारी टुकड़ा देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। ठीक उसी पल उसका सैटेलाइट फोन बजा। उसके साथी ने बताया कि उसकी गाड़ी गर्म होने की वजह से रुक गई है और उसे ठीक होने में कुछ समय लगेगा। इसका मतलब था कि उसे वापस आने में और 2 दिन लग जाएंगे। यह सुनकर आदमी परेशान हो गया। यह एक बुरी खबर थी। आदमी को पता था कि उसका खाना और पानी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। उसे किसी भी हाल में अपने दोस्त के वापस आने तक जिंदा रहना था। अपने तंबू को और मजबूत बनाने के लिए वह फिर से उस टूटे हुए विमान के पास गया ताकि वह कुछ और टुकड़े ले आए। लेकिन तभी रेगिस्तान में उसे एक औरत नजर आई जो सीधे उसकी तरफ आ रही थी। आदमी का दिल एक पल के लिए धक से रह गया। वह नहीं चाहता था कि कोई उसके सोने के बारे में जाने। डर के मारे वह जल्दी से विमान के अंदर छिप गया, मगर खुले रेगिस्तान में छिपना नामुमकिन था। उस औरत ने उसे देख लिया था। वह उसके पास आई और खिड़की खटखटाकर चिंता से पूछा, क्या आपको मदद चाहिए? लेकिन आदमी उस पर भरोसा नहीं कर रहा था।
उसने बस इतना कहा कि उसे कोई छोटी मोटी दिक्कत हो गई है और उसका दोस्त जल्द ही उसे लेने आ जाएगा। मगर औरत उस आदमी के तंबू की तरफ देखने के लिए जाने लगी। आदमी तुरंत उसके पीछे भागा और उस औरत से कहा कि वह उसे विमान का टुकड़ा दे सकता है जो रहने के लिए एक अच्छी जगह है। यह कहकर वह खुद अपने तंबू की ओर चल पड़ा। लेकिन औरत की जिज्ञासा बढ़ गई। उसे शक हो रहा था कि कुछ तो छिपा हुआ है। वह आदमी के पीछे पीछे चलने लगी ताकि वह खुद पता लगा सके कि मामला क्या है। अब आदमी को बहुत गुस्सा आ गया। वह मुड़ा और औरत पर चिल्लाया। वह उसे डराना चाहता था, लेकिन औरत समझदार थी। उसने देख लिया था कि आदमी प्यास से कमजोर हो चुका है और वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसने आदमी की बात को नजरअंदाज किया और उसके तंबू की तरफ चली गई। वह चारों ओर देखने लगी ताकि वह उसके झूठ का पता लगा सके। प्यास से बेहाल होते हुए भी आदमी ने औरत से कहा कि वह तुरंत वहां से चली जाए, लेकिन आदमी जितना उसे रोकने की कोशिश करता, औरत का शक उतना ही बढ़ता जाता। वह पूरी तरह से पक्का थी कि आदमी यहाँ किसी और के साथ मिलकर कुछ चुराने आया है। यह सुनकर आदमी बहुत हैरान हुआ क्योंकि औरत ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था। उसने तुरंत पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और गुस्से में औरत को मारा। उसने बस उसे डराना चाहा था, लेकिन लकड़ी सीधे उसके सिर पर लगी। औरत वहीं मर गई। आदमी कांपने लगा। उसने सिर्फ पैसा कमाने के लिए यह सब किया था, किसी को मारने के लिए नहीं। लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। उसने जल्दी से एक जगह खोदी और औरत को दफना दिया। उसने उसकी पानी की बोतल ली और पूरी पी गया। जब वह आराम करने के लिए बैठा तो उसने देखा कि जंगली कुत्ते वहां आ गए थे। औरत को ठीक से न दफनाने की वजह से वे उसकी लाश को खींचकर बाहर निकाल रहे थे। आदमी का दिल बेचैन हो उठा। उसने फावड़ा उठाया, कुत्तों पर चिल्लाया और उनकी लाश को वापस छीन लिया। दूसरे जंगली जानवरों से बचाने के लिए उसने औरत की लाश को जला दिया ताकि उसे शांति मिले। लेकिन उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही वह कुछ और लकड़ी इकट्ठा करके वापस लौटा, उसने देखा कि एक बड़ा सा रेतीला तूफान उसकी तरफ आ रहा था। वह डर गया। लकड़ी छोड़कर अपने तंबू की ओर भागा ताकि वह अपनी बनाई हुई जगह में छिप सके। लेकिन उसका मजबूत लोहे का तंबू तूफान के आगे ज्यादा देर नहीं टिक पाया। वह टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया और यहाँ तक कि जिस सूखे पेड़ को उसने निशानी के तौर पर इस्तेमाल किया था, वह भी जड़ से उखड़ गया। जब आदमी होश में आया तो डर से उसकी आंखें फटी रह गईं। एक मोटी टहनी उसके शरीर में घुस गई थी, लेकिन उसे अपने जख्म की परवाह नहीं थी। रेतीले तूफान ने पूरे रेगिस्तान को बदल दिया था और वह सूखी टहनी भी अब वहां नहीं थी। वह अपनी सोने की खान को पहचान नहीं पा रहा था। उसने अपने घायल शरीर के साथ उस जगह को खोजना शुरू कर दिया। सौभाग्य से उसकी मेहनत रंग लाई। उसने आखिरकार उस जगह को ढूंढ लिया जहां सोना था। अपने हाथ को सोने पर रखकर उसने उसकी बनावट महसूस की। इस एहसास ने उसे जीने की उम्मीद दी। उसने दांत पीसे, भयानक दर्द के बावजूद अपने शरीर से उस टहनी को बाहर निकाला और जल्दी से अपने जख्म पर पट्टी बांधी। खून रोकने के लिए उसने एक धातु के टुकड़े को गर्म करके जख्म पर लगा दिया। असहनीय दर्द से वह चीखने ही वाला था कि तभी वह बेहोश हो गया। फोन की घंटी बजने से वह वापस होश में आया। उसने जल्दी से फोन ढूंढा। दूसरी तरफ उसका साथी था। आदमी ने उसे तुरंत वापस आने के लिए कहा। उसका साथी बहुत घबरा गया और उसने आदमी को कहा कि वह बस थोड़ा और इंतजार कर ले, वह जल्द ही वहां पहुंच जाएगा। और यह कहकर उसने आदमी की कमजोर आवाज को सुने बिना ही फोन काट दिया। तभी उसे एक महिला की आवाज सुनाई दी। आदमी ने मुड़कर देखा तो उसके सामने एक औरत खड़ी थी जो बिल्कुल उस औरत जैसी थी जिसे उसने मार डाला था। यह वही महिला थी, लेकिन वह उसकी जुड़वांव बहन थी। अपनी बहन के बारे में कोई खबर न मिलने पर वह उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुंची थी। यह सुनकर आदमी बहुत घबरा गया। वह डर के मारे उस पर चिल्लाया और उसे तुरंत वहां से चले जाने को कहा। उसकी मानसिक हालत को देखकर औरत हैरान थी, लेकिन वह निराश होकर वहां से चली गई। जब आदमी को फिर से होश आया तो उसने देखा कि उसका साथी अभी तक नहीं आया था। उसने बेचैनी से उसे फोन लगाया। साथी ने उसे शांत रहने को कहा और भरोसा दिलाया कि वह जल्द ही पहुंच जाएगा। लेकिन आदमी नहीं जानता था कि उसका साथी पहले ही वहां पहुंच चुका था। वह एक तरफ छिपकर आदमी पर नजर रखे हुए था। इसी बीच आदमी पर एक और खतरा मंडरा रहा था। आग की लपटें धीमी हो रही थीं और जंगली कुत्तों का एक झुंड उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। आदमी में खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। वह उन पर सिर्फ चिल्ला रहा था ताकि वे दूर चले जाएं। लेकिन जंगली कुत्ते डरते कहां हैं। वे पास आए और उस पर हमला कर दिया। यह वही था जो उसका साथी चाहता था। शायद उसने यह सब उसी समय सोच लिया था जब वह जा रहा था। वह बस इंतजार कर रहा था कि आदमी की मौत हो जाए और वह अकेले सारे सोने का मालिक बन जाए। जंगली कुत्तों के बार बार काटने से आदमी जल्द ही बेजान हो गया। जब वे चले गए तो उसका साथी अपनी गाड़ी लेकर वहां आया। आदमी के कटे फटे शरीर को देखकर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अब सोने का पहाड़ सिर्फ उसी का था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उस जगह पर एक और आदमी छिपा हुआ था।